चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 29 चेन। आपको जितना जैसे और बड़ा बैग बनाना है या फिर चंकी बैग बनाना है या फिर आपके पास और मोटा वाला ऊल है उससे बनाना है तो आप और छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 29 चेन लिए हैं। 29 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे थर्ड वाले चेन में अपने बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। और पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हम थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन डबल क्रोशिया हम हाफ ही का रखेंगे, पूरा हम उसको नहीं बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 2 बना लिया एंड नेक्स्ट 3। अब ये 3 हो गए और ये अभी ये 4 लूप हैं हमारे हुक पे और हम इन सबको अब डबल क्रोशिया बना लेंगे लाइक दिस। एंड देन हम इसे पॉपकॉर्न स्टिच देने के लिए देंगे सिंगल क्रोशिया। और सिंगल क्रोशिया हम 2 देंगे, 1 और नेक्स्ट में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे 2। देन फिर हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच के बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे, डबल क्रोशिया 2 3 और ये देखिए 4 लूप हो गए हमारे हुक पे। हम इनको डबल क्रोशिया बना लेंगे और पॉपकॉर्न स्टिच भी देने के लिए हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। नेक्स्ट फिर हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ इंक तक ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए फिर से मैं आपको बना के बताती हूँ 1 2 3। अभी हम इन्हें डबल क्रोशिया दे देंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, 1 मोर सिंगल क्रोशिया और सेम ऐसे ही प्रोसेस से हम इंक तक बना लेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस से इंक तक हम बना के चलिए मिलते हैं हम इंक तक बनाकर। अब देखिए ये हमने इंक तक बना लिया। इंक में बनाने के बाद हम लेंगे यहाँ पे सिंगल चेन, टर्न करेंगे और अभी हम इंक्रीज़ करेंगे इसको। कर्व शेप देने के लिए हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के लिए हम फर्स्ट 2 चेन में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। और जहाँ पे हमने पॉपकॉर्न स्टिच दी दी थी हमने वहाँ भी बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। फिर इंक तक हमें ऐसे ही सेम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए ऐसे 1 2 3। ऐसे ही इंक तक हम अपने सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए मिलते हैं लास्ट में। ये देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में हमें इंक्रीज़ करने के लिए हमें यहाँ पे देना होगा जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया उस गैप में हमें बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। और फिर जो हमने जहाँ पे 2 चेन दिया हुआ था उस गैप में भी बनाना है हमें 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 2 2। अब ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 चेन और टर्न करेंगे और स्टार्टिंग में ही हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हम ऐसे ही सेम प्रोसेस में करेंगे 3 और ये 4 हो गया डबल क्रोशिया। नेक्स्ट हम देंगे 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट देन एक चीज़ आप ध्यान करना, जहाँ पे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है सेम उसी के ऊपर हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनना चाहिए। तो हमने उसी चेन में पॉपकॉर्न स्टिच देना है ताकि वो सेम नहीं, साइज़ ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी उसी साइज़ में हम देखिए पॉपकॉर्न स्टिच दे रहे हैं 2 3 3। अब ये 4 लूप हमारे हुक पे हो गए। अब बना लेंगे डबल क्रोशिया और नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया देंगे 1 एंड 2। अब ये देखिए ऐसे ही हमारा ये इंक्रीज़ हो गया 1 और ऐसे हमें इंक तक बनाना है अपना। चलिए मिलते हैं इंक तक। ये हमने इंक तक यहाँ पे बना लिया है और इंक्रीज़ भी कर लिया है। अभी हमें एक बार और इंक्रीज़ करना है इसका कर्व शेप देने के लिए। तो हम यहाँ पे बनाएंगे चेन 1
टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया, और जहाँ पे हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया हम वहाँ पे भी बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, जिससे हमारा एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनने के लिए स्पेस हो जाएगा। तो ये देखिए हम ऐसे बना रहे हैं। यहाँ इस लूप में भी बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2। फिर ठीक वैसे ही हम एंड तक ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और एंड में आके हम इंक्रीज़ कर देंगे एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए। ये देखिए ऐसे ही हम एंड तक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। चलिए मिलते हैं एंड में हम। ये देखिए एंड में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, तो जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच था उनमें हम करेंगे 2 क्रोशिया, 1 2। नेक्स्ट हमने जैसे पहले नहीं बताया था, तो 2 चेन जो हमने बनाए थे उनमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे चेन 2 1 2 और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम स्टार्टिंग में ही बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच, 1 2 3 1 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट हम फिर बता रहे हैं एक बार और आपको, पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर ही पॉपकॉर्न स्टिच देना है, ताकि ये डिजाइन सेम लगे और अलग ना लगे। तो हम पॉपकॉर्न स्टिच का जो लूप था उसी के ऊपर हम बना रहे हैं 2 1 मोर 3 बनाएंगे। अभी हमारे पास 4 लूप हो गए और हम इनको डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया देंगे। ये देखिए, और नेक्स्ट ऐसे ही हम लास्ट तक अपना ही सिंगल ऐसे पॉपकॉर्न स्टिच देते हुए सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया देंगे और पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच देंगे। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ मैंने एंड तक बना लिया है। अब ये मेरा कर्व शेप में हो गया, तो हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी हम जितने हैं उतने ही हम बना लेंगे सिंगल पॉपकॉर्न स्टिच। अब पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच दीजिए और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया दीजिए, तो आपका डिज़ाइन जो है एंड तक ही सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये देखिए अभी हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया ही दे रहे हैं। 2 नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया। देखिए हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, और ऐसे ही हमें 9 रो तक बनाना है। अभी हमें 19 रो बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 19 रो बना लिया है, और नीचे से देखिए मेरा कर्व भी बन गया है डिजाइन। अभी मैंने यहाँ पे 10 पॉपकॉर्न स्टिच दिए हुए हैं। अभी हमारा ये 19 रो है, और ये अब हम बनाएंगे इसमें भी देखिए भी 10 पॉपकॉर्न स्टिच। अभी हम ये कर्व बनाएंगे, यहाँ पे शेप देंगे, बैक का शेप देंगे। तो बैक का शेप देने के लिए हम सबसे पहले इसे कट कर देंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये हाँ यहाँ पे देखिए 1 2 3 पॉपकॉर्न स्टिच तक हमें बनाना है कर्व। तो हम लेंगे 1 चेन 2 3 2 पॉपकॉर्न स्टिच तक लेंगे, और लास्ट का जो थर्ड पॉपकॉर्न स्टिच है उसे हम डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए अभी हमारा डिक्रीज टाइम है, इसे हम डिक्रीज 1 2, और लास्ट का जो पॉपकॉर्न स्टिच का लूप है वो भी हम ले लेंगे और इसे हम डिक्रीज कर देंगे। ऐसे 4 सिंगल क्रोशिया हम एक में बना देंगे। ये देखिए चेन 1 और टर्न, चेन 2
चेन अंदर कर लिया और हमने 2 चेन बनाया। टर्न जाके इस वाले चेन को स्किप करके हम ये जो पॉपकॉर्न स्टिच बनी है उसी के ऊपर जाके हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। टू सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पे बना लिया चेन 1 और देखिए इसके बाद 1 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है, तो अभी हम ये बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम पहले तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 बना लिया हमने। 3 इसके बाद जो 4 है उन्हें डिक्रीज करेंगे, ये देखिए ऐसे। चेन 2 टर्न करेंगे। अभी हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच। जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हम वैसे ही एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में हम बनाएंगे पॉपकॉर्न स्टिच लाइक दिस। और ये हमारा थर्ड है पॉपकॉर्न स्टिच, और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया दे के इसको इंक कर देंगे और चेन को कट कर देंगे। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट बनाने के लिए हम सेकंड पार्ट में भी कर देंगे और थर्ड चेन में हम ऐसे ही स्टार्टिंग करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन 1। और हम सबसे पहले ना इसको डिक्रीज करेंगे, तो अभी हम 2 1 2 ये 3 4 हो गए। अभी अभी हम इन्हें डिक्रीज कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट हम नॉर्मल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इंक तक 2। मैंने इंक तक बना लिया है। लास्ट में चेन 2 देकर हम टर्न करेंगे और पॉपकॉर्न स्टिच देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 1 2 यहाँ पे भी हम 2 पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया देके सेम मेथड से ही बनाना है हमें। लास्ट में हम पॉपकॉर्न स्टिच देंगे, यहाँ पे स्टिच के ऊपर ही स्टिच देंगे, ये देखिए ऐसे। इंक तक मैंने बना लिया है। चेन 1 करके हम पहले डिक्रीज करेंगे, ये देखिए जहाँ पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उस लूप को भी लेके अभी हम 4 हो गए। और इन्हें हम डिक्रीज कर देंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। चेन 2 1 2 टर्न करेंगे और 1 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे जो कि हमारा लास्ट होगा। और इसके बाद ये हमारा कर्व बन जाएगा 2। ये देखिए मैंने लास्ट तक बना लिया है 1 चेन देकर। ये हमारा एंड हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस थ्रेड को कट कर देंगे और फिर इधर हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया देंगे लाइक दिस। ऐसे हम बनाएंगे और ये यहाँ पे हम बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशिया हम देंगे। यहाँ पे जो हमारा थर्ड चेन था यहाँ पे हम 10 सिंगल क्रोशिया देंगे। और बीच में जो भी गैप्स हैं, जो भी लूप्स हैं, उनमें हम सिंगल क्रोशिया देंगे। अभी हम इसको कट करके यहाँ पे हम थ्रेड को सिक्योर कर लेंगे। ऐसे हम सिक्योर कर लेंगे थ्रेड को अपने। और देखिए अभी हम यहाँ पे कर्व देने के लिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम धागे को देखिए, धागे को भी हम अंदर करते जाएंगे ताकि हमारे धागे अंदर की तरफ हो जाए और बाहर की तरफ ना निकले रहें, नीट एंड क्लीन लगे। ऐसे हमें थर्ड चेन जो मेरा थर्ड पॉपकॉर्न स्टिच था ना, वहाँ तक हमें 10 सिंगल क्रोशिया देने हैं। देखिए 1 यहाँ पे जो भी लूप से दिख रहे हैं आपको ना, उनमें आपको सिंगल क्रोशिया दे देना है, ये ऐसे। ये देखिए एंड तक मेरा आ गया है सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद नॉर्मल हमें यहाँ थर्ड क्लस्टर तक, थर्ड पॉपकॉर्न स्टिच तक हमें अपना सिंगल क्रोशिया ही देना है। फिर हमें यहाँ पे लास्ट में 10 सिंगल क्रोशिया देना है। देखिए ये ऐसे ही स्टार्टिंग पे करना है हमें। जो भी हमें लूप्स दिख रहे हैं हमें उनमें सिंगल क्रोशिया देना, ताकि ये हमारा कर्व का शेप बन जाए और एक नीट एंड क्लीन लुक आए। ऐसे देना है। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और इससे बिगनर्स को भी शेयर करें। बहुत ही आसानी से वो बना सकते हैं। और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। देखिए हमने यहाँ पे 2 बना लिए थे।
अभी हमारा ये है बैग का शेप देने का। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे 5 7 चेन। देखिए 1 2 3 4 5। अभी हमें यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच देने हैं, 1 2 देने हैं और बीच में 2 ही सिंगल क्रोशिया का गैप भी देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2 मोर चेन लेने हैं, जो कि टोटल हमारे पास हो जाएँगे 7 6 7। अभी थर्ड वाले में हमें बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच। ये देखिए थर्ड वाले में बनाना पॉपकॉर्न स्टिच। अच्छा, बैक का जो शेप था ना, हमारी जो लेंथ है बैक का, जैसे 10 रो है, तो 10 से तो हमें कर्व साइज़ देना है, तो हमें 9 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। उसके बाद हमें इंक्रीज़ करना है। ध्यान रखिएगा, हमें पहले 9 पॉपकॉर्न स्टिच देने हैं, देन हमें इंक्रीज़ करना है और इंक्रीज़ भी करना है लास्ट कर्व तक। इसके बाद फिर स्टार्टिंग के जो 9 है वहाँ तक हमें कर्व स्टिच ही देना है। देखिए ऐसे हम बना ले रहे हैं इसको पॉपकॉर्न स्टिच। अभी हम इसे इंक्रीज़ भी करके आपको दिखाएँगे कि कैसे करना है, फिर से एक बार दिखा देंगे। ध्यान रखिएगा, पहले हमें 9, जितने हमने स्टार्टिंग में हमने 10 रो बनाए हैं टोटल ना, टोटल 10 रो बनाए, तो हमें 9 रो तक जो है, 9 पॉपकॉर्न स्टिच तक जो है हमें बनाना है 2 पॉपकॉर्न स्टिच। देन इसके बाद हमें 13 पॉपकॉर्न स्टिच है, तो हमें इंक्रीज़ करने हैं। ये देखिए अभी हम इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया दे रहे हैं और पॉपकॉर्न स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशिया दे रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा-सा मैं बीच में रिकॉर्ड करना मेरा रह गया है। आपको अगर समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ये देखिए ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। लास्ट में भी हम जैसे सेम वैसे इंक्रीज़ किया था, सेम वही मेथड में मुझे ऐसे इसी में भी करना है इंक्रीज़ करने के लिए। ये देखिए 2 चेन बनाएंगे, 1 2 टर्न करेंगे और अभी हमारे पास यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच है और इंक्रीज़ करने के बाद हमारे पास 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 पॉपकॉर्न स्टिच हो जाएंगे हमारे पास, जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा और वो हमें बैग के निचले हिस्से में लगाना है। ऐसे हमें अपना पॉपकॉर्न स्टिच बना लेना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड फिर हमें पॉपकॉर्न स्टिच देना है। देखिए ऐसे ही हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने 9 पॉपकॉर्न स्टिच देने के बाद इंक्रीज़ किए और इंक्रीज़ हमने 13 इंक्रीज़ किए एंड देन फिर हमने पॉपकॉर्न स्टिच दिए हैं 2। ये देखिए पहले ये हमने 9 पॉपकॉर्न स्टिच दिए, इसके बाद हमने 13 पॉपकॉर्न स्टिच रखे हैं। पूरे 13 पॉपकॉर्न स्टिच है। ये देखिए बैक का ये वहाँ यहाँ से हम काउंट करेंगे इसको। ये हमारे कर्व से स्टार्टिंग करें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा यहाँ से 13 होगा और ये देखिए ये ऊपर की तरफ हमारा 9 पॉपकॉर्न स्टिच आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 तक करना है। अभी हम इसको हमने ये बैग का हैंडल बनाया हुआ है मैंने उसी से, और इसको हम जॉइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। सिंगल क्रोशिया देके इसे हम जॉइन कर लेंगे। ऐसे करके हमने इसे जॉइन कर लिया है यहाँ पे। अभी अभी ये बैग को अटैच करने का टाइम है। अभी हम अपने बैग को ये देखिए हम अटैच करना स्टार्ट किए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोटिस करना कि हमें पॉपकॉर्न स्टिच के साथ ही हमें ये लूप्स कनेक्ट करने हैं, अटैच करने हैं। ये देखिए पॉपकॉर्न स्टिच उधर का भी लेना है, पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह का लेना है और फिर देन सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बीच में जो भी स्टिचेस हैं उनमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, लेकिन पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर ही पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, ताकि हमारा सेम टू सेम लगे। ये देखिए ऐसे हमने बना लिया है लूप्स, पॉपकॉर्न स्टिच वाला लूप्स लेके हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है।
देन 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, तो 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे, गैप है 2 सिंगल क्रोशिया का, तो हम 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और फिर हम बनाएंगे 1 जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ऐसे ही करते हुए हम अपने एंड तक पहुँचेंगे। पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर ही पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। बहुत ही ईजी है, आपको फर्स्ट टाइम शायद प्रॉब्लम हो, वरना इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप से मैंने दिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया अपने कर्व को। 9 पॉपकॉर्न स्टिच हमने बनाया था 2 करके, 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था, तो हमने वहाँ पे 9 तक बनाया। 9 तक हम इसे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्कर में लगा देती हूँ जिससे हमें समझ में आए, और ऐसे ही इंक तक हमें बना लेना है अपना। फिर इसके बाद 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए थे वो हमने इंक तक बनाने हैं, और ऐसे ही है देखिए सेम ऐसे ही पूरा हमें कंप्लीट करना है, पॉपकॉर्न स्टिच के साथ ही अटैच करना है, जिससे हमें इंक में देखने में नीट एंड क्लीन लुक आए। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर पॉपकॉर्न स्टिच के साथ ही हम सिंगल क्रोशिया देंगे। मैंने ये एक्रेलिक थ्रेड के साथ बनाया तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आया है इसका, और डेफिनेटली आप इसे यूज़ करेंगे और आप अपने लव्ड वन को गिफ्ट भी दीजिए, ज़रूर यूज़ करेंगे आप। बहुत ही सुंदर ये बन के आया है, नीट एंड क्लीन लुक, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाया है। फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि एक्रेलिक थ्रेड के साथ हो नहीं रहा था, बट मैंने किया है, ये इसे इंक तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ इंक तक ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें अपना सेकंड बैक का सेकंड पार्ट इसमें अटैच करना है, और सेम मेथड से हम इधर भी अटैच करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट वाले को अटैच किया है वैसे ही इसे भी हम अटैच करेंगे, और देखिए बनने के बाद ऐसा लगेगा ये, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए हमने बना भी लिया है। अभी हमने यहाँ पे जिप देनी है, जिप भी लगा देंगे, उसका ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।